Good morning, students. I hope you will be fine. Today, I will start chapter number 5 Acids, Bases, and Salts of class 7, second part. Bases. Bases have a soapy feel and taste bitter to neutralize. देखो जो एसिड होता है उसका टेस्ट क्या था सोर, लेकिन जो बेस होता है उसका टेस्ट होता है बिटर, कड़वा. दे आर कॉमनली यूज्ड फॉर टू पर्पज टू रिमूव ग्रीस एंड डर्ट एंड टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड्स. ठीक है, ये टू पर्पज़ के लिए यूज़ होता है कि अगर कहीं पर डर्ट लगी हो, ग्रीस वगैरह लगी हो, तो बेस जो है वो उसको रिमूव करता है डर्ट वगैरह को. और अगर एसिड का इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है, कुछ ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, तो उसको न्यूट्रलाइज भी करता है. मतलब अगर एसिड के इफेक्ट में बेस डाल दे तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा. Actually, bases are compound and contain oxygen or oxygen along with hydrogen. A base that contain oxygen is called oxides, while the base that contain oxygen along with hydrogen is known as hydroxide. देखो जो एसिड था उसमें हाइड्रोजन आयंस थे. ठीक है, तो इसलिए वो हम आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या होता है एसिड. लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि जो OH मतलब हाइड्रोक्साइड होता है, अगर हाइड्रोक्साइड आयंस जो है प्रेजेंट है तो वो क्या है बेस. अ बेस इज अ सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन व्हेन एडेड टू वाटर. देखो अगर हम एसिड की बात चल रही थी कि जब हम एसिड को मतलब HCl को वाटर के साथ डिजोल्व करेंगे तो वहाँ पे क्या है हाइड्रोजन आयन जो है वो रिलीज होंगे, वो प्रोड्यूस होंगे. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि जब हम एसिड को अ बेस इज अ सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन व्हेन एडेड टू वाटर. जब बेस को मतलब वाटर में जब हम ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन जो हाइड्रोक्साइड जो आयन्स है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे. OH मतलब जो OH नेगेटिव होगा वो हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रोड्यूस होंगे. तो इसका मतलब क्या है वो बेस है. अब बेस इज सब्सटेंस. बेस क्या है एक सब्सटेंस है जिसमें हाइड्रोजन आयन्स प्रोड्यूस होते हैं जब हम उसको वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं. बेसिस दैट डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलाइज. जो बेस वाटर के साथ डिसॉल्व होते हैं तो उनको बोलते हैं एल्कलाइज. मतलब जो बेस वाटर के साथ डिसॉल्व होते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हम वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा हाइड्रोजन जो आयन OH सोडियम ये हो गया और जो हाइड्रोक्साइड आयन्स है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे. तो ये क्या है हमारा बेस है. फिर आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर के साथ डिजोल्व करेंगे तो पोटेशियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो प्रोड्यूस होंगे. अब प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. Some of the characteristic properties of bases are they are bitter in taste and soapy in touch. ठीक है, जो बेस होते हैं वो बिटर टेस्ट होते हैं और जो उसका टच होता है वो सोपी होता है. दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू पेपर. ठीक है, जो एक लिटमस पेपर होता है जब अगर हम किसी बेस में उसको डीप करेंगे उसको लिटमस पेपर को, तो अगर वो ब्लू से सॉरी रेड लिटमस से, रेड कलर का जैसे लिटमस पेपर है और किसी बेस में हमने उसको डीप किया तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया. ये मतलब स्ट्रिप जो है वो ब्लू में कन्वर्ट होगी तो उसका मतलब क्या है वो बेस है. अगर हमने एक स्ट्रिप को जो ब्लू स्ट्रिप है और उसको एसिड में डाली तो वो रेड में टर्न हो गई तो इसका मतलब वो क्या है वो हमारा एसिड है. ठीक है, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड ग्रुप. अगर उसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि अगर हाइड्रोजन आयंस जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो प्रेजेंट है जैसे कि यहाँ पे, तो इसका मतलब वो क्या है हमारा बेस है. दे रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर. ठीक है, अगर एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करेंगे या बेस को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बनाएगा सॉल्ट बनाएगा. ठीक है, दे आर कोरेसिव टू स्किन. दे शुड नॉट बी टच बाई हैंड. ठीक है, हम बेस को हैंड से टच नहीं कर सकते. उसके बाद है यूजेस ऑफ बेस. अब बेस का यूजेस क्या है, बहुत सारे यूजेस होते हैं जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा क्या है बेस. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है ये है CaOH. सॉरी देखो दोबारा से बता रही हूँ. कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड होता है CaOH. ठीक है, तो ये क्या है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज स्लैग्ड लाइम. स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं. इट इज यूज इन द न्यूट्रलाइज एसिड इन वाटर सप्लाईज. इट इज मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एज अ ड्रेसिंग मटेरियल फॉर एसिड बर्न एज द एंटीडोट्स फॉर फूड पॉइजनिंग. ठीक है, जो ये बेस होता है वो ब्लीचिंग पाउडर को मैन्युफैक्चर में भी यूज़ होता है और फूड पॉइजनिंग के लिए भी अच्छा होता है. इट इन द प्रिपरेशन ऑफ
इन द प्रिपरेशन ऑफ फ्यूमिसाइड्स एंड इन द मिक्सचर ऑफ वाइट वॉश। ठीक है, वाइट वॉश में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। It is mixed with sand and water to make a mortar which is used in the construction building। और जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है सैंड वगैरह के साथ मिक्स करके और जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है उसमें भी यूज़फुल है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड बाय फार्मर ऑन द फील्ड टू न्यूट्रलाइज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। देखो जब एसिड रेन होती है वो एसिड जो है वो अपना इफेक्ट शो करेगी, तो उसकी वजह से अगर हम ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दें तो वो एक न्यूट्रलाइज की तरह वर्क करेगी, मतलब न्यूट्रलाइज कर देगा। उसके बाद सेकंड जो है हमारा वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। ठीक है, NaOH ये क्या है, फॉर्मूला है। उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज कास्टिक सोडा। जैसे कि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, तो वैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा बोलते हैं। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। ये साबुन बनाने में यूज़ होता है। इट इज़ यूज इन द पेट्रोलियम रिफाइनिंग, इन द मेकिंग मेडिसिन, पेपर पल्प एक्सेट्रा। इट इज़ यूज इन द मेकिंग रेयन। और जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए भी यूज़ होता है, मेडिसिन बनाने में भी यूज़ होता है, पेपर बनाने में यूज़ होता है, यहाँ तक कि वो रेयन एक सिंथेटिक फाइबर होता है उसमें भी बनाने में यूज़ होता है। फिर हमारा नेक्स्ट बेस है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है KOH। मतलब देखो इसमें OH जो आयन्स है वो प्रेजेंट है, तो OH आयन जब प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या होता है, बेस होता है। Potassium hydroxide is a strong alkaline chemical which is available in the pellets and flux, also known as potassium hydrate and caustic potash। देखो जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो एक स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है, ठीक है, और उसको दूसरे नाम से पोटेशियम हाइड्रेट्स और कास्टिक पोटाश के नाम से भी जाना जाता है। दिस केमिकल इज यूज्ड इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन इन स्किन, हेयर एंड नेल्स। ठीक है, ये जो केमिकल होता है वो डायग्नोसिस में यूज़ होता है, मतलब पहचानने में यूज़ होता है किसी भी चीज़ को, और क्या है, ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। जैसे कि हमारे जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं, जो स्किन एलर्जी वगैरह हो जाती है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है और डायग्नोसिस में यूज़ होता है। उसके बाद है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड होता है उसका फॉर्मूला होता है MgOH। ये क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूटिलाइज्ड एज अ शॉर्ट टर्म बेसिस टू मैनेज कॉन्स्टिपेशन। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है, मतलब अगर कब्ज़ वगैरह हो जाए तो कुछ टाइम के लिए वो मैनेज कर देता है, शॉर्ट टर्म के लिए वो मैनेज कर देता है। इट कम्स एज अ टैबलेट एंड लिक्विड दैट कैन बी टेकन थ्रू माउथ। ठीक है, इसकी टैबलेट बनाई जाती है, फिर लिक्विड बनाया जाता है जो हम माउथ के थ्रू उसको यूज़ करते हैं। हाउएवर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड has side effects such as stomach cramps, अपसेट स्टमक, वॉमिटिंग एंड डायरिया। और जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगर लेते हैं तो उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होता है, जैसे पेट के अंदर कुछ अड़कन आ जाना, मतलब क्रैम्प वगैरह उसको बोलते हैं, वॉमिटिंग हो जाना, डायरिया हो जाना, ये सब क्या है, उसके साइड इफ़ेक्ट हैं। उसके बाद है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज टू रिमूव इंक स्पॉट फ्रॉम द क्लॉथ्स एंड टू रिमूव ग्रीस फ्रॉम द विंडो पेन्स। ठीक है, अगर हम हमारे कपड़ों पे कोई इंक लगी पेन वगैरह की, ठीक है, या फिर विंडो पे ग्रीस लगी है, कुछ चीज़ लगी है, ऑयल वगैरह, तो उसको रिमूव करने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमारा बेस होता है। इट इज़ यूज्ड इन द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, और ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। वन ऑफ द लार्जेस्ट यूज ऑफ अमोनिया इज़ अ फर्टिलाइज़र। और जो अमोनिया होता है वो ज़्यादा फर्टिलाइज़र में भी यूज़ होता है। देखो अमोनिया इज़ एज अ फर्टिलाइज़र। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई एन एसिड फ्रॉम अ बेस। ठीक है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। वैसे तो हमें पता है कि हम टेस्ट करके पता लगाएंगे कि अगर किसी का खट्टा टेस्ट है तो वो क्या है, एसिड है, और अगर किसी का कड़वा टेस्ट है तो वो बेस है। लेकिन हर एक चीज़ को हम टेस्ट नहीं कर सकते, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। We already know that acid has sour while base are bitter in taste। हमें पता है कि जो एसिड होता है उसका खट्टा टेस्ट होता है और जो बेस होता है उसका बीटर टेस्ट होता है, कड़वा। बट एवरी सब्सटेंस कैन नॉट बी टेस्ट टू फाइंड आउट इफ़ इट इज़ एसिडिक और बेस। लेकिन हर एक सब्सटेंस को हम चेक नहीं कर सकते कि ये क्या है, एसिडिक है या फिर बेसिक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, नाउ हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। ठीक है, अगर हम किसी सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर सकते तो हम कैसे पहचानेंगे कि इसका नेचर कैसा है, मतलब ये एसिडिक है या बेस है। देयरफॉर टू टेस्ट
टू टेस्ट फॉर एसिडिक एंड बेसिक्स वी यूज सब्सटेंस कॉल्ड इंडिकेटर। अगर हमें किसी भी सब्सटेंस को पता लगाना है कि ये क्या है, एसिडिक नेचर है या फिर बेसिक नेचर है, और उसका हम टेस्ट भी नहीं कर सकते उस सब्सटेंस को, तो उसको हम इंडिकेटर से पता लगाएंगे। इंडिकेटर एक हमारा सब्सटेंस है जिससे हमें पता लगाते हैं कि वो एसिड है या फिर बेस है। इंडिकेटर A special type of substance is used to test whether a substance is acidic or basic। ठीक है, एक हमारे पास एक स्पेशल सब्सटेंस होता है जिससे हम पता लगाते हैं कि एसिडिक नेचर है या फिर बेस नेचर है, किसी को टेस्ट करके। द सब्सटेंस आर नोन एज इंडिकेटर। ठीक है, अगर हमें किसी भी सब्सटेंस को पता लगाना है कि ये एसिड नेचर का है, बेस नेचर का है, तो हमें उसको इंडिकेटर से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। द indicator change color when added to solution containing acidic or basic। अगर हम एक इंडिकेटर होता है, जब इंडिकेटर को हम किसी भी एसिड में या बेस में डालेंगे तो वो कलर चेंज करता है। इंडिकेटर कैन बी आइदर नेचुरल और सिंथेटिक। जो इंडिकेटर होता है वो नेचुरली भी होता है और सिंथेटिक भी होता है, जिनको आर्टिफिशियली बनाया भी जाता है। मतलब जो नेचर से हमें मिलते हैं जो इंडिकेटर, वो नेचुरली होते हैं, और जिनको आर्टिफिशियली बनाया जाता है तो वो सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं। जैसे टर्मरिक जो हल्दी होती है, टर्मरिक, लिटमस एंड चाइना रोज पेटल आर द सम नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, ये सब क्या है, नेचुरल इंडिकेटर। ऑन द अदर हैंड फिनोल्फथलीन, मिथाइल ऑरेंज एक्सेट्रा आर द सिंथेटिक इंडिकेटर। ये हमारे क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर जो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। उसके बाद क्या है, लिटमस। अब देखिए लिटमस क्या होती है, एक स्ट्रिप होती है, देखो एक पट्टी सी टाइप की होती है, ये इस लिटमस की वजह से हम, ये एक इंडिकेटर होता है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। ठीक है, जो ज़्यादातर नेचुरल जो इंडिकेटर होता है जो यूज़ करते हैं वो क्या है, लिटमस होता है। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन्स। ठीक है, ये किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किससे निकाला जाता है, ये लिटमस लाइकन से। ठीक है, तो लाइकन्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, एल्गी और जो फंगाई का जो कॉम्बिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं लाइकन। इट हैज़ अ मोर purple color in distilled water when added to an acidic solution it turns red, and when added to a basic solution it turn blue। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ, देखो जो हमारा, अगर हम इस लिटमस को किसी एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे तो अगर उस लिटमस का कलर ब्लू से रेड में चेंज हो गया, अगर रेड में चेंज हो गया तो इसका मतलब वो क्या है, एसिड है। और अगर उस लिटमस का रेड से ब्लू में चेंज हो गया, ब्लू में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब वो क्या है, बेस। तो यहाँ पे यही बोला है कि अगर एसिड सॉल्यूशन है और वो रेड में टर्न हो गया तो इसका मतलब वो क्या है, एसिडिक नेचर है। ठीक है, उस सॉल्यूशन का एसिड है। अगर हम किसी बेसिक सॉल्यूशन में उसको डाल रहे हैं तो अगर उसका ब्लू चेंज हो गया तो इसका मतलब वो क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है। और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स और अ पेपर नोन एज लिटमस पेपर, जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। ठीक, जो ये स्ट्रिप होती है, ये स्ट्रिप क्या है, मतलब लिटमस पेपर होता है। ये स्ट्रिप जो होती है, वैसे लिटमस होता है लेकिन लिटमस की जो पेपर की जो स्ट्रिप होती है उसको लिटमस पेपर बोलते हैं। तो वो ब्लू कलर का भी होता है लिटमस पेपर, रेड कलर का भी होता है। तो देखिए टर्मेरिक एज एन इंडिकेटर, जो हल्दी होती है वो एक इंडिकेटर की तरह वर्क करती है। मतलब उससे, हल्दी से हम पहचान लेंगे कि कौन सा सोल्यूशन हमारा क्या है, किसी चीज़ का, किसी भी सब्सटेंस का जो नेचर है वो एसिडिक है, बेसिक है। टर्मेरिक इज़ अनदर नेचुरल इंडिकेटर। जो टर्मेरिक होती है हल्दी, वो एक नेचुरल इंडिकेटर है जिससे पता लगाया जाएगा कि किसी सब्सटेंस का जो नेचर है वो एसिडिक है, बेस। इट इज़ अ ब्राइट येलो डाई ऑब्टेन इन द पाउडर फॉर्म फ्रॉम द प्लांट। ठीक है, ये एक पाउडर फॉर्म में, मतलब जो हल्दी होती है वैसे एक सॉलिड फॉर्म में होती है, फिर जब इसका पाउडर बनाया जाता है तो ब्राइट येलो कलर की होती है। इट इज़ यूज एन इंडिकेटर, ये इंडिकेटर की तरह वर्क करती है इन द फॉर्म ऑफ टर्मेरिक पेपर, जब इसका टर्मेरिक पेपर बनाया जाता है। इट चेंज कलर वैन येलो टू रेड वैन इट कॉन्टेक्ट विद बेस। देखो अगर ये बेस के कॉन्टेक्ट में आएगी तो उस पेपर का, टर्मेरिक पेपर का, अगर वो येलो कलर से, देखो येलो कलर है, अगर वो येलो कलर से किस में टर्न हो जाए, रेड कलर में, तो इसका मतलब क्या है कि वो बेस है। ठीक है, इट डजेंट चेंज इट्स कलर वैन इट कॉन्टेक्ट इन विद एन एसिड और अ न्यूट्रल सब्सटेंस। अगर ये किसी भी एसिड के साथ कांटेक्ट में आएगा तो उसका कोई कलर नहीं चेंज होगा। तो हमें पता है कि अगर हमारे जो टर्मरिक जो पेपर है, अगर वो येलो से रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, बेस है। और अगर कुछ चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, एसिड नेचर का है। टर्मरिक इज़
देयरफॉर एन इंडिकेटर फॉर ओनली अ बेस, सिर्फ ये बेस को ही इंडिकेट कर पाता है, टर्मरिक जो होती है। उसके बाद है चाइना रोज एज एन इंडिकेटर। चाइना रोज किसको बोलते हैं? जो हिबिस्कस फ्लावर होता है, जो गुड़हल का फूल होता है, इसके जो पेटल्स होते हैं ये एक इंडिकेटर की तरह वर्क करती हैं। चाइना रोज इज अ फ्लावर हुज पेटल can be used as a natural indicator. It is prepared by adding warm water to China rose petal in a beaker. अगर हमने एक बीकर में पानी लिया, वार्म वाटर है, ठीक है, और उसमें पेटल डाल दी इसकी, जो चाइना रोज की जो ये रेड रेड से पत्ते हैं, अगर ये डाल दी हमने, आफ्टर फ्यू मिनट, कुछ मिनट के बाद, द वाटर एक्वायर कलर, तो जो वाटर है उसका वो कलर ले लेगा। इट कैन बी यूज एज इंडिकेटर, और उससे पता लगाएंगे, मतलब इंडिकेटर की तरह वर्क करेगा। इट टर्न्स द कलर ऑफ एसिड सॉल्यूशन टू डार्क पिंक। अगर हमने मतलब उसमें किसी भी एसिड सॉल्यूशन का चाइना रोज में डाला और उसका जो कलर है वो डीप कलर का, मतलब डार्क पिंक हो गया है कलर, तो इसका मतलब वो क्या है? एसिड नेचर है। एंड दैट ऑफ बेस सॉल्यूशन टू ग्रीन, और अगर वो ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, लाइट पिंक से अगर वो ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब वो क्या है? बेस है। और अगर वो लाइट पिंक से डार्क पिंक में, डीप पिंक में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब वो क्या है? एसिड है। तो ये हमारे जो दोनों है, ये हमारे क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। उसके बाद है फिनॉल फथलीन, जो हमारा है वो सिंथेटिक इंडिकेटर है। इट इज़ एन सिंथेटिक इंडिकेटर दैट चेंज इट्स कलर इन बेसिक मीडियम, ठीक है, ये जो बेसिक मीडियम में कलर चेंज कर देगा, और ये एक हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है। इट इज़ अ कलरलेस इन एसिड सोल्यूशन एंड टर्न पिंक इन द बेसिक सोल्यूशन। जो एसिड सोल्यूशन, अगर एसिड सोल्यूशन में डालेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर बेसिक में डालेंगे हम इसको, तो वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद है मिथाइल ऑरेंज। इट इज़ अनदर सिंथेटिक इंडिकेटर दैट चेंज इट्स कलर इन द एसिडिक मीडियम। तो देखिए, आपको याद रखना है, जो फिनॉल फथलीन है वो बेसिक मीडियम में चेंज हो जाएगा उसका कलर पिंक कलर में, और जो मिथाइल ऑरेंज है वो एसिडिक मीडियम में कलर चेंज हो जाएगा उसका। तो देखिए, ये हमारे क्या है? इंडिकेटर हैं। कलर इन एसिडिक मीडियम, कलर इन न्यूट्रल मीडियम एंड कलर इन बेसिक मीडियम, ठीक है। जो हमारा ब्लू कलर है, ब्लू लिटमस पेपर है, तो वो किस में? अगर रेड में चेंज हो गया तो इसका मतलब वो क्या है? एसिडिक नेचर है। अगर वो पर्पल में हो गया तो वो क्या है? न्यूट्रल है। और अगर वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब वो क्या है? वो बेसिक मीडियम, मतलब बेसिक नेचर है उस चीज़ का, उस सब्सटेंस का। उसके बाद अगर रेड लिटमस है और वो रेड में ही कन्वर्ट रहा तो वो एसिडिक नेचर है। अगर वो रेड में ही है तो वो न्यूट्रल है। और अगर ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो वो बेसिक नेचर है। फिनॉल फथलीन जो है वो एसिडिक मीडियम में, देखो एसिडिक मीडियम में फिनॉल फथलीन क्या रहता है, यहाँ पे देखिए, एसिडिक नेचर में फिनॉल फथलीन जो है वो कलरलेस रहता है, कलरलेस। तो यहाँ पे कलरलेस है, न्यूट्रल में वो कलरलेस रहेगा, और फिनॉल फथलीन बेसिक नेचर में पिंक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पिंक। मिथाइल जो ऑरेंज है वो एसिडिक मीडियम में क्या हो जाएगा? ऑरेंज कलर हो जाएगा, न्यूट्रल में कलरलेस रहेगा, और जो बेस है उसमें येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।